एक शांत और सुंदर गांव। विकास और भरत नदी के किनारे बैठे हैं। विकास बहुत सुस्त और उदास होकर पानी में पत्थर फेंक रहा है। क्या जिंदगी है यार भरत, इस जिंदगी में कोई मजा नहीं है। रोज वही दाल वही चावल, कभी कभी वो बकवास लौकी की सब्जी, मुंह का स्वाद ही मर गया है। और क्या चाहिए तुझे? अंबानी के घर पैदा हुआ है क्या जो ऐसा महसूस कर रहा है? रोज दावत चाहिए क्या? जो है उसी में संतुष्ट रहना सीख मेरे भाई। अरे नहीं यार, मेरा मन क्या चाहता है पता है? एक शानदार खूबसूरत मसाला मटन बिरयानी खाने का मन है। वो मसाले की खुशबू नाक में जानी चाहिए, टुकड़ा मुंह में रखते ही मक्खन की तरह पिघल जाना चाहिए। तेरा पागलपन बढ़ गया है विकास, मेरे बस की बात नहीं है। जा अपनी पत्नी हेमा भाभी को बता। हेमा को? उसे कहूंगा तो पहले बोलेगी जा 4 पैसे कमा कर ला, उसके बाद बिरयानी के सपने देख। विकास गुस्से से एक बड़ा पत्थर पानी में फेंकता है। अचानक पानी के नीचे एक अजीब चमकदार नीली रोशनी दिखाई देती है। अरे बाप रे, वो क्या है यार? पानी के नीचे किसी ने बल्ब लगाया है क्या? ओए भरत, मुझे लग रहा है अंदर कोई बड़ा खजाना है। चल अंदर चलकर देखते हैं। क्या तेरा सच में दिमाग खराब हो गया है क्या? मरना है तो तू मर, मुझे क्यों खींच रहा है? तू ही जा और अपना खजाना ले आ। विकास भरत की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, उछलकर पानी में कूद जाता है। पानी उछलता है, भरत घबराहट में किनारे पर इधर उधर टहलने लगता है। अरे विकास, ओ विकास, इसका काम तमाम। पानी के नीचे एक सूखी गुफा है, चारों ओर नीली रोशनी फैली हुई है। गुफा के बीच में एक बड़ी चट्टान है। एक पुरानी लेकिन चमचमाती हुई मिट्टी की हांडी वहां रखी है। विकास गुफा के ऊपर से नीचे गिरता है, थोड़ी देर खांसता है, फिर आश्चर्य से उस मटके की ओर देखता है। सब कुछ सूखा है। अरे रे, ये कैसी खुशबू है, बहुत बढ़िया है। विकास धीरे धीरे चलकर उस मटके के पास जाता है, उसका ढक्कन हटाता है। उसमें से गरम गरम भाप और शानदार खुशबू आती है। मटन बिरयानी, वो भी इतनी गरम, भाप निकलती हुई। बर्दाश्त न कर पाने पर तुरंत हाथ से एक टुकड़ा निकालकर मुंह में रख लेता है। उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो जाती हैं। आहा ओहो, मेरी जिंदगी में मैंने कभी इतना शानदार स्वाद नहीं चखा यार। यह पक्का कोई जादुई मटका होगा, इसे मैं घर ले जाऊंगा। विकास उस मटके को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिलता। अपनी पूरी ताकत लगाकर विकास उसे खींचता है और जोर से हाँफता है। ये क्या बिल्कुल नहीं हिल रहा है? किसी ने फेविकॉल लगाकर चिपका दिया है क्या? अचानक एक गंभीर लेकिन थोड़ी मजेदार आवाज गुफा में गूंजती है। कोई दिखाई नहीं देता, केवल आवाज सुनाई देती है। अरे ओ बिरयानी पागल, वो मटका यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। विकास डर से कांपते हुए इधर उधर देखता है। कौन है? देख, मुझे मत खाना, मेरा खून बहुत कड़वा होता है। डरो मत, मैं इस गुफा की जादुई शक्ति हूँ। यह जादुई बिरयानी का मटका है। तुम रोज यहाँ आकर तुम्हें जितनी चाहिए, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मुझे सिर्फ बिरयानी चाहिए, कुछ भी चलेगा। तुम इस बिरयानी को कभी अकेले नहीं खाओगे, अपने साथ किसी और इंसान को जरूर लाना होगा। अगर अकेले खाया तो वो बिरयानी करेले जैसी कड़वी हो जाएगी। एक और बात, यह राज तीसरे किसी इंसान को पता नहीं चलना चाहिए। उफ, बस इतना ही? इसमें क्या बड़ी बात है? मैं अपने जिगरी दोस्त भरत को खींच लाऊंगा, वो बिरयानी मिले तो जहर भी शौक से खा लेगा। विकास खुशी से गाते हुए घर आता है। हेमा आंगन में बर्तन धो रही है, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है। सुबह से कहाँ गायब थे और चेहरे पर इतनी चमक क्यों है? सारे दांत दिखाकर हंस रहे हो, कोई लॉटरी लगी है क्या? लॉटरी से भी बड़ी चीज मिली है हेमा। आज मैंने एक शानदार चीज खाई है, पता है? वो शब्दों में नहीं बता सकता। क्या खाया? किसी समुंदर के घर भीख मांगकर तो नहीं खाकर आ गए ना? अरे नहीं, वो मैंने। फिर अचानक उसे वो शर्त याद आती है।
मैंने हवा खाई। नदी के किनारे बहुत शुद्ध हवा मिली, वही पेट भर के खाई। तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया। जाओ अंदर चावल रखे, निकाल कर खा लो। आज लौकी की सब्जी बनाई है। लौकी? बाप रे नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, पेट फुल है। फिर हंसते हुए अंदर चला जाता है। इसे आज पक्का कोई जादुई बीमारी लगी है। हमेशा खाना खाना करने वाला आज सब्जी को मना कर रहा है। अगला दिन विकास भरत का हाथ पकड़कर नदी के किनारे जबरदस्ती खींच कर ला रहा है। अरे छोड़ यार मेरा हाथ, कल तू पानी में कूदा था, आज मुझे भी कूदने को कह रहा है क्या? मेरे बस का नहीं है। अरे मेरी बात सुन यार एक बार, अंदर एक जादुई गुफा है, वहाँ एक शानदार मटन बिरयानी का मटका है। सच में। मटन बिरयानी पानी के नीचे? ओए कल तूने नदी का पानी कुछ ज्यादा ही पी लिया था यार, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं सच कह रहा हूँ, एक बार मेरी बात मानकर मेरे साथ आ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी इस महीने की पूरी कमाई तुझे दे दूंगा। देख पैसों की बात है इसलिए आ रहा हूँ, लेकिन अंदर मुझे कुछ हुआ तो मैं हर रात आकर तुझे डराऊंगा, बता रहा हूँ। दोनों एक दूसरे का मुंह देखकर पानी में कूद जाते हैं। भरत उस गुफा को देखकर हैरान रह जाता है। विकास उस बिरयानी के मटके के पास खड़े होकर गर्व से पोज मारता है। अरे बाप रे, ये सच में गुफा ही है और यहाँ एक बूंद पानी भी नहीं है। वो छोड़, पहले ये देख। विकास मटके का ढक्कन हटाता है। बिरयानी की भाप ऊपर आती है। ओहो क्या खुशबू है यार। यार विकास तूने सच में कमाल कर दिया। दोनों जल्दी जल्दी जमीन पर बैठकर राक्षसों की तरह बिरयानी खाने लगते हैं। उफ, क्या मसाले हैं यार। पीस देख कितना मुलायम है, स्वर्ग इसी को कहते हैं भाई। लेकिन विकास, इस मटके को घर क्यों नहीं ले गया तू? अरे वो आवाज, मेरा मतलब ये बहुत भारी है यार, कितना भी खींचा नहीं आया। विकास उस आवाज के बारे में असली सच छिपा जाता है। जाने दे, किसी को पता चले बिना रोज हम यहीं आकर दबा कर खाएंगे। ये है हमारी सीक्रेट अंडर वाटर बिरयानी पार्टी है। 5 दिन बीत गए हैं। विकास और भरत दोनों आंगन में खटिया पर सुस्ती से लेटे हुए हैं। दोनों के पेट काफी आगे आ गए हैं। तोंद निकल आई है। हेमा कपड़े सुखा रही है। तभी वहाँ सुंदर आता है। क्या बात है भाई विकास, भरत भाई, दोनों गांव में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं आजकल, और चेहरों पर बड़ी रौनक है। कहीं कोई खजाना वजाना मिल गया है क्या? भरत घबरा कर उठकर बैठते हुए कहता है। खजाना? कैसा खजाना? ऐसा कुछ नहीं है सुंदर अन्ना, आजकल हम दोनों योगा कर रहे हैं, है ना विकास? हाँ हाँ, अनुलोम विलोम सेहत के लिए बहुत अच्छा है। क्या पता आपको ये योगा करते हैं या नहीं। आजकल ये दोनों दोपहर को कहीं गायब हो जाते, फिर रात को बिल्कुल खाना नहीं छूते। कहते हैं पेट भरा हुआ है। मुझे तो दाल में काला लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। इसका क्या चक्कर है, मैं पता लगा कर ही रहूंगा। विकास सच बताओ, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम दोनों को देखो तो हमेशा ऐसे ही सुस्त पड़े रहते हो। उफ, औरतों को हमेशा शक ही रहता है। कुछ नहीं है, फालतू में जान मत खाओ। विकास भरत दोनों धीरे से वहाँ से खिसक लेते हैं। हेमा अकेली उदास खड़ी रह जाती है। विकास भरत नदी के किनारे आते हैं। उनमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है। वो हाँफ रहे हैं। छिपकर सुंदर भी उन्हें देख रहा है। उफ भरत, आज चलने की भी हिम्मत नहीं है यार। कल रात भर पेट में बहुत दर्द था। मेरी भी हालत वैसी ही है भाई। रोज वो भारी बिरयानी खा खा कर मेरा पेट हवा के गुब्बारे जैसा हो गया है। सच कहूँ तो आज मुझे हेमा भाभी के हाथ की लौकी की सब्जी और चावल खाने का मन है। हाँ यार, मेरा मन भी अब उसी बिरयानी से भर गया है। लेकिन वो खुशबू याद आती है तो बस हमारा लालच हमें यहाँ खींच लाता है। झाड़ियों में छिपा सुंदर ये सब सुन लेता है। बिरयानी, वो भी रोज? ये लोग चोरी छुपे कैसी दावत उड़ा रहे हैं, मैं भी देखता हूँ। विकास भरत पानी में कूद जाते। कुछ सेकंड बाद सुंदर भी उनके पीछे पानी में कूद जाता है। विकास भरत मटके के पास बहुत सुस्त और उदास बैठे। उन्हें वो बिरयानी खाने का मन ही नहीं कर रहा। अचानक सुंदर ऊपर से गुफा में बड़ी आवाज के साथ गिरता है। दोनों एक साथ चिल्लाते हैं। सुंदर,
तू यहाँ कैसे? सुंदर चारों ओर देखकर हैरान रह जाता है। अरे बाप रे, ये कैसी अजीब जगह है और यहाँ ये मटन बिरयानी की खुशबू आ रही है। तुम दोनों मिलकर मुझे बताए बिना अकेले दावत उड़ा रहे हो। मैं भी छक्कर खाऊंगा। सुंदर भागते हुए जाकर उस मटके से एक बड़ा निवाला निकालकर अपने मुंह में ठूस लेता है। नहीं सुंदर, रुक, मत खा। सुंदर के बिरयानी चबाते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। चेहरा अजीब सा बनाकर सुंदर थूक देता है। थू थू थू, क्या है ये? करेले से भी भयानक कड़वा जहर। कच्ची नीम की पत्तियां उबाल कर खा ली हो ऐसा लग रहा है। यही तुम दोनों रोज चोरी छिपे आकर खा रहे हो। विकास भरत भी शक के साथ थोड़ी सी बिरयानी लेकर मुंह में रखते हैं। वो भी तुरंत थूक देते हैं। अचानक वो गंभीर जादुई आवाज फिर से गुफा में गूंजती है। आवाज गुस्से से नहीं, पहले ही बताया था विकास, यह राज किसी तीसरे इंसान को पता नहीं चलना चाहिए। तुमने लालच में आकर इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन अंत में भांडा फूट ही गया। अब इस मटके ने अपनी जादुई शक्ति खो दी है। मुझे माफ कर दो, मैं खाने के लालच में अंधा हो गया था। अपनी पत्नी से झूठ बोला, अपने दोस्त को मुश्किल में डाला। सबसे बढ़कर रोज वो शानदार बिरयानी खा खाकर उससे ही मुझे नफरत हो गई है। जादू तुम्हें पल भर की खुशी ही देता है विकास, लेकिन रोज एक ही चीज कितनी भी शानदार हो, उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। असली स्वाद तुम्हारी मेहनत की कमाई में और तुम्हारे अपनों के प्यार में होता है। अचानक गुफा की वो नीली रोशनी धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। वो बिरयानी का मटका भी गायब हो जाता है। अरे ये गुफा भी गायब होने से पहले जल्दी यहाँ से भाग चलते हैं भाई। विकास, भरत, सुंदर तीनों घर पहुंचते हैं। बहुत थके हुए हैं, अपनी गलती पर शर्मिंदा भी हैं। हेमा आंगन में बैठी उनका इंतजार कर रही है। हेमा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला था। विकास गुफा के बारे में, बिरयानी के बारे में सब कुछ उसे बताता है। मैं उस जादुई बिरयानी के लालच में अंधा हो गया था। तुम प्यार से जो लौकी की सब्जी बनाती हो, उसमें जो स्वाद है वो दुनिया की किसी बिरयानी में नहीं होगा। हाँ भाभी, हम दोनों बड़े बेवकूफ बन गए। उस लालच ने हमें अंधा कर दिया था और मुफ्त में मिला खाना शरीर को कैसे लगता भला। हमारे पेट खराब हो गए। तुम दोनों कोई ना कोई पागलपन ही करोगे। तुमने अपनी गलती मान ली, मुझे यही खुशी है। तुम्हारे मुंह जले, बिरयानी बोलकर मुझे करेले नीम की पत्तियां खिला दी यार तुमने। मेरे लिए तो अब यह लालच ही काफी है भाई। मैं जाकर अपने घर में आराम से दाल चावल खाऊंगा। सुंदर बड़बड़ाते हुए वहां से चला जाता है। तो फिर आज रात के खाने में क्या बनाऊं? लौकी की सब्जी या कद्दू की सब्जी? तुम कुछ भी बनाओ हेमा। तुम प्यार से आम का अचार भी परोस दोगी तो वो मेरे लिए उस जादुई बिरयानी से भी शानदार होगा। भाभी, थोड़ा मुझे भी परोस देना। मुझे भी घर के खाने की अहमियत अच्छे से समझ आ गई है। तीनों मिलकर खुशी से हंसते हैं। विकास, हेमा एक दूसरे को प्यार से देखते हैं।